इंतखाबात में 11 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सियासी पार्टीज खासी मुतहरिक हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में सियासी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। जलसागाह को बैनर से सजा दिया गया है, स्टेज तैयार है, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहाँ के मनाजिर क्या है जान लेते हैं। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, जलसे का टाइम क्या है और तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जलसे का जो टाइम था वो तो 12 बजे का था, लेकिन अभी जो है वो तैयारियां रूट पे है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं वो जलसागाह में आना शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चलूं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज जलसा आम से खिताब करेंगे और नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी होंगी। जलसागाह की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। कायदीन के बैठने के लिए 80 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। कारकुनों के बैठने के लिए जो है वो 30,000 से जायद कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि खवातीन के लिए लैडा जो है बैठने के लिए पोर्शन तैयार किया गया है। जलसागाह में दाखिल होने के लिए 2 एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं जलसागाह के अंदर, और अतराफ में मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और जो मकामी क़यादत है इनकी तस्वीर वाली फ्लैक्स और बैनर्स अवेजा किए गए हैं। नवाज शरीफ की आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि जो डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल के मुताबिक 1000 से जायद जो पुलिस एहलकार है और एलीट फोर्स के जवान जो है वो अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। जी ठीक है, सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। उमर, आपने कहा कि आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश कर दिया है। 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का ऐलान। नैब का खात्मा भी मुस्लिम लीग नून के मंशूर में शामिल है। नवाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत मिली तो मंशूर पर पूरा अमल किया जाएगा। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात 2024 के लिए नून लीग के इंतखाबी मंशूर में अहम निकात शामिल। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी का ऐलान। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक किया जाएगा। 5 साल में गुर्बत में 25%, बेरोजगारी में 5% कमी की जाएगी। 5 साल में फीकस आमदनी $2000 करने का हदफ मुकर्रर। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने का ऐलान। आर्टिकल 62 और 63 की असली हालत में बहाली मंशूर में शामिल। अदालती, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। नैब का खात्मा भी मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा। इंसदाद बदअनवानी के इदारों और एजेंसियों को मजबूत बनाने का ऐलान। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 और 1906 में तरमीम की जाएंगी। समुंदर पार पाकिस्तानियों की अदालतें बेहतर और मजबूत बनाई जाएंगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला ने हुकूमत दी तो मंशूर पर पूरा अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात लड़ने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। हमारी तवज्जो इंतकाम नहीं, मुल्क की तरक्की की सियासत पर मरकूज है। पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पार्टी थी, लीडिंग पार्टी थी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ है और हम अपना जो है इस मुल्क को इन तमाम मसाइल से बाहर निकालना चाहते हैं। और ये अगर अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी तो यकीनन सबसे ज़्यादा ये हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे। मंशूर पेश करने की तकरीब में पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, इसहाक डार समेत सेनेटर इरफान सदीकी ने भी शिरकत की। पुलिस ने मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। हमाद अजहर की जानिब से सोशल मीडिया पर यह पैगाम जारी किया गया है। वो कहते हैं कि NA 129 के कारकुन अपने अपने मकाम से रैलियां निकालें। तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, पुलिस की जानिब से क्या कन्फर्म किया गया और ये भी बताया गया कि गिरफ्तारी की वजह क्या बताई गई है? बिल्कुल, साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर जो कि लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 129 से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उनके हवाले से उनके साहबजादे हमाद अजहर ने ये ट्वीट करके कहा है कि उनके वालिद को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कहा है कि वो उनके आज रैली की कॉल दी थी तो वो रैली की तैयारियों में मसरूफ थे, तो रैली निकालने के इल्जाम में जो है वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। हमाद अजहर का कहना है कि 82 साल मियां अजहर को जो है वो NA 129 में जो है वो रैली निकालने के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया आपका लियाकत।
रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। पुलिस ने NA-73 डस्का इलेक्शन ऑफिस से 3 पार्टी वर्कर्स को हिरासत में लिया है। खत के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को फिलफौर रिहा किया जाए। खत में ये मुतालबा किया गया है। पुलिस मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। ताज हैदर की जानिब से ये गिला भी किया गया है इस खत में। इस खत के मजीद क्या बातें सामने आई हैं और क्या क्या मुतालबात किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन से जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद हैं। अशहद बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल के इंचार्ज है ताज हैदर, उनकी जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया है। खत में मौका तैयार किया गया है कि NA-73 डस्का इलेक्शन ऑफिस में 3 पार्टी वर्कर्स को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस एहलकारों ने दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की। उनका मजीद ये कहना है कि हमारे उम्मीदवार ने पार्टी वर्कर्स को छुड़ाने की कोशिश की, ताहम बताया गया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं। उनका ये भी कहना है कि पुलिस मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को मुबैना तौर पर सपोर्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। ताज हैदर की जानिब से एक और खत भी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि NA-39 बंदू से खातून उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। मुबैना तौर पर हल्के में बेनजीर भुट्टो के जो पैनाफ्लेक्स थे उनको JUI के कारकुनों की जानिब से फाड़ दिया गया है। इंतजामिया को ऐसे इकदाम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। जी शुक्रिया आपका अशहद। मुस्लिम लीग नून का अपने इंतखाबी मंशूर में नैब के खात्मे का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने भी इसकी हिमायत कर दी है। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने 2014 में नैब को ख़त्म करने का कहा था। तहरीक इंसाफ वालों ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। PTI को अपने अरकान पर एतबार नहीं है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से है। दोबारा हुकूमत में आकर लोगों को रोजगार देंगे। वो सहवन शरीफ में मीडिया से बात कर रहे थे। 2000 मैं सन याद कर रहा हूँ 14 में उनको आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि नैब को ख़त्म करना चाहिए। तो देर आए दुरुस्त है, अगर उनको अकल आई है। 2014 में उनको कहा था आसिफ अली जरदारी ने, तो वो आसिफ अली जरदारी की हिदायत पे अपने मंशूर बना रहे। मैं यही कहूँगा PTI वालों की अपनी गलतियाँ, उनका जो लीडर है उसकी अपनी गलतियों की वजह से वो पार्टी बिल्कुल तितर बितर हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना है कि इस वक्त मुकाबला है पीपल्स पार्टी का और PMLN का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा लेते हैं। हरीपुर का रुख कर लेते हैं। हल्का NA-18 जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम हिस्सा है। A ग्रेड अस्पताल समेत हल्के के क्या मसाइल हैं, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इनायत यूसुफ जई। मौजूद हूँ NA-18 हरीपुर का हल्का है, जो कि इससे कबल 2018 के इलेक्शन में ये NA-17 का हल्का था, जो कि नया हल्का बंदियों के बाद जो है इसको NA-18 का हल्का करार दिया गया है। मैं यहाँ के कुल रजिस्टर्ड वोटर की बात करूँ तो यहाँ पर जो कुल रजिस्टर्ड है वो 7,24,000 तकरीबन यहाँ पर वोटर रजिस्टर्ड है। NA-18 में जो मसाइल है उस हवाले से हम यहाँ के जो शहरी हैं उनसे बात करेंगे कि NA-18 के जो मसाइल है आया उनके वादे 2018 के इलेक्शन के बाद पूरे हुए या नहीं। जी, मैं ये बताना चाहूँ कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कौमी मसाइल हैं, जैसे बेरोज़गारी है, महंगाई है। तो बेरोज़गारी का जो बड़ा यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है कि तार इंडस्ट्रियल स्टेट में यहाँ पे काफ़ी रोज़गार मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी यूनिट्स बंद है जिस वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। फिर आगे भी मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे रोड के हवाले से जो GT रोड है उस पर आप देख सकते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। उस पर कई सालों से काम नहीं किया, अगर किया गया है कि थोड़े थोड़े पीसेस पे किया गया, इस वजह से लोगों को दुश्वारी है। जी, जैसे कि आपने शहरियों को सुना, शहरियों का कहना है कि आने वाली हुकूमत जो भी होगी उम्मीद है कि वो हमारे देखना होगा कि वो हमारे वादे पूरे करते हैं या नहीं। 2018 के इलेक्शन के बाद जो है कुछ वादे हमारे पूरे कर दिए गए थे, लेकिन कुछ वादे जो है बाकी रह गए थे। अब 2024 के इलेक्शन में देखना होगा कि हमारे वादे पूरे होते हैं या नहीं। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि कोई भी सियासी जमात कराची के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कब्जा करके मेयर बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी से इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। कराची में पीपल्स पार्टी का मैंडेट है तो इलेक्शन लड़ने से क्यों डर रहे हैं। कराची में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। वो शहर कायद में ही मीडिया से बात कर रहे थे। शहर में अब कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय जमात इस्लामी के। इस शहर का प्रॉब्लम यह है कि इसको कोई पार्टी ऑन नहीं करती। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान में हुकूमत करती रही है उसने कराची पर तवज्जो दी। पीपल्स पार्टी का मामला यह है कि कब्जा करके मेयर बनाया, लेकिन बिलावल साहब खुद लियारी से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। अब तो पूरा कराची
जो है वो आसिफ जरदारी साहब के और बिलावल साहब के पीछे पीछे है। तो जब इतना बड़ा मैंडेट आपने कराची में ले लिया है तो आप इलेक्शन लड़ने से क्यों डर रहे हैं? तो पता चला कि बिलावल साहब भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश, तवील खुश्क साली खत्म हो गई। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में हल्की बारिश हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम भी खुशगवार हो गया। वादी अलीपा, वादी नीलम और पीर चनासी के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। और मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। SDMA की जानिब से ये बताया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश हुई है। तवील खुश्क साली का खात्मा हुआ है। इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इकबाल मीर मुजफ्फराबाद से हमारे साथ मौजूद है। इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो तवील खुश्क साली थी अब ये खत्म हो चुकी है और बारान रहमत का नुज़ूल हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश और बुलंदवाला पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, गलियात समेत दीगर बला इलाके सफ़ेद चादर में छुप गए हैं। जबकि पेशावर में सियाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से बताया गया, सयाह बर्फबारी वाले मकामात पर जाने से कबल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया है तो खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, गलियात समेत दीगर जो बाला इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी के बाद सफ़ेद चादर की तरह वो दिखाई दे रहे हैं। सियाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में ये अपील की जा रही है कि सयाह बर्फबारी वाले मकामात पर जाने से कबल एहतियाती तदाबीर भी लाजमी इख्तियार करें। पेशावर से हमारे नुमाइंदे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके जिनमें कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, गलियात समेत दीगर बालाई इलाके शामिल हैं, उनमें बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। टूरिज्म अथॉरिटी के हवाले से बताया जा रहा है कि इस दफा बर्फबारी को देखने के लिए सयाहों की एक भारी तादाद जो है वो इन इलाकों का रुख करेगी। और तमाम इस हवाले से एक एहतियाती तदाबीर भी जारी की गई है, जिसमें सयाहों को बर्फबारी के वाले मकामात पर जाने से पहले जो जरूरी एहतियात हैं वो करने की हिदायत दी गई हैं। जी शुक्रिया आपका आमिर। सवात में तवील खुश्क साली का सिलसिला टूट गया। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। सवात में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है सवात में मौजूद अपने नुमाइंदे सलीम अतहर से। सलीम, क्या मनाजिर हैं सवात के? जी, सवात में तवील खुशहाली का सिलसिला ख़त्म हो गया है और सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई और पहाड़ी इलाकों जिनमें कालाम, महोडन, स्पिनसर, गबिन जबा और मालम जबा के जो पहाड़ी इलाके हैं एरियाज़ है वहाँ पर जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तवक्को की जा रही है कि जो यहाँ पर जो गले, खांसी और ज़ुकाम और सीने की जो बीमारियाँ थी इसमें कमी आएगी। और जो तवील खुशहाली थी जिसकी वजह से पानी का भी मसला जो है दरपेश आया था। जो बालाई और पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है लोगों को ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि जो चश्मे हैं और जो बालाई इलाकों में पानी का जो ज़खायर है वो ख़त्म होने के करीब थे। अब जो बालाई और पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हालिया शुरू हो चुके हैं तो तवक्को की जा रही है कि जो खुशहाली है के साथ साथ पानी की जो कमी का मसला लोगों को दरपेश था वो भी जो है कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी आपको लिए चलेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। नवाज शरीफ के पाकिस्तान को हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ने वाले ये तरीके इंसाफ वाले हैं। वो 9 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। हमारे लीडर ने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 28 मई को चागी पहाड़ पर नारा तकबीर बुलंद किया था और वो मुसलमान दुनिया का पहला एटम बम बनाया और भारत ने 5 एटमी धमाके किए थे। मेरे लीडर ने 6 करके जवाब दिया उसका।
जरदारी कहता है कि मैंने शेर का शिकार करना है, अभी इतने बड़े नहीं हुए। मैं इस हल्के की गलियों में, कूचों में, बाजारों में, थड़ों में, मोहल्लों में जगह जगह जाता हूं। मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, तुम एक पार्टी के चेयरमैन होगे तो अपने घर पे होगे। मैं इसको कहना चाहता हूं, ये कहता है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है, ये करप्शन के बादशाह हैं। इन्होंने 300 यूनिट तो क्या, इन्होंने लोगों की जेबों से 300 रुपए भी निकाल लेने, मेरी बात याद रखना। और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जब 2013 में हमें हुकूमत मिली तो 18 घंटे लोड शेडिंग थी, 1 घंटा बिजली आती थी, 1 घंटा जाती थी। मईशत को 500 अरब रुपए का सालाना नुकसान था। तो लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया था?